हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाली एक ऐसी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी के बारे में जो स्टील प्रोड्यूस करती है और स्टील प्रोड्यूस और रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके थ्रू इसका रेवेन्यू ईयरली टर्नओवर दैट इज 66,267 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और एज पर द सर्वे अगर समझ लो स्टील का प्रोडक्शन ईयरली दैट इज 100 मिलियन टन होता है, तो उसमें से 50% ऑफ द स्टील प्रोडक्शन यही कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी के बारे में, दैट इज सेल कंपनी के बारे में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो स्टील प्रोड्यूस करती है और इसके थ्रू ये बहुत सारे पार्ट्स दैट इज मशीन्स में काम ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे कि हॉट रोल्ड कॉइल्स, HR प्लेट्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिक शीट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स सच एज थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स एंड बहुत सारे वायर लॉड्स के कारण उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, उसके थ्रू बहुत सारा रेवेन्यू और इनकम जनरेट करती है कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पी रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में। तो सेक्टर का पी स्टील सेक्टर में है दैट इज 21.49, जबकि इसका पी रेशियो है सिर्फ 6.78, दैट इज कंपेरेटिवली बहुत ही लो है सेक्टर के पी से। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा इन फ्यूचर में। अगर इसका सेक्टर पीबी दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज 1.94 है, और जबकि इसका पीबी रेशियो दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू है सिर्फ 0.36। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसको सेक्टर के पीबी से भी ये शेयर बहुत ही सस्ता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेक्टर डिविडेंड यील्ड की। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.87% है, जबकि हम ये शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ग्रोथ पर्पज से आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस साल इसने सिर्फ डिविडेंड 0.5 रुपीज़ ही दिया। दैट इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के बारे में। तो 2017 से लेकर 20 तक इसका रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इंक्रीमेंटल फेज में ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019 में जो इसका रेवेन्यू हुआ था 67.69 करोड़, जो इस साल पेंडेमिक होने के कारण इसका घटकर हो चुका है 62.76 करोड़। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। उसके कारण इसकी बहुत सारे माइंस उन सब वो बंद थी, उसके कारण इसका रेवेन्यू थोड़ा घट सा गया है। अगर हम इसका प्रॉफिट के बारे में बात करें जो कि पिछले साल था 2.34 करोड़, जो कि इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 2.12 करोड़। बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज 74.99% प्रमोटर होल्डिंग। म्यूचुअल फंड में है इसका 3.09%, डोमेस्टिक दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में इसका 14.11%, FII 2.81% और अदर पार्टीज दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है इसके 8.07%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और इसका 9% ऑफ द स्टेक दैट इज 9% स्टेक इसका LIC ऑफ इंडिया दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट दैट इज टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। अगर हम इसकी टॉप लाइन देखें तो इसका जो सेल्स और अदर इनकम दैट इज जो इसकी इनकम जनरेट होती है इसकी सब्सिडीज से, जो कि सेल्स से होती है, जो कि थी पिछले साल 2019 में 66,973, जो कि इस साल घटकर हो चुके 61,664। इसकी अदर इनकम देखें तो पिछले साल जो थी इसकी मार्च 2019 में 494, जो कि इस साल हो चुके 905, जो कि अच्छी बात है। और इसकी टोटल इनकम दैट इज टॉप लाइन अगर हम देखेंगे तो जो कि पिछले साल थी 67,468, जो कि इस साल थोड़ी सी घटकर हो चुके 62,569। अगर हम इसकी बॉटम लाइन देखें दैट इज इसने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो देखिए तो टोटल एक्सपेंडिचर इसका जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा था, जो कि इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 55,970 में, जो कि अच्छा इंडिकेशन है फॉर एन पर्पज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट इसका ओवरऑल पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा डिक्लाइन हो चुका है, पर अगर जैसे कि आपको मैंने बोला है कि इसका रीज़न यही है कि बहुत सारी माइंस इसकी शटडाउन, तो उसके कारण इसका प्रॉफिट में थोड़ा फॉल आया है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का प्रोडक्शन के बारे में। तो दैट इज़ अगर हम कंपेयर करें 2017 में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1730 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस हुआ था, उसमें से यह कंपनी का बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि ये कंपनी के बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसका इसके थ्रू चाइना के थ्रू उसका प्रोडक्शन होता है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है फॉरेन पर्पज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज जो कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन में है वो था 859, जो कि इसका चाइना के इसका प्रोडक्शन था 871। और हम देखेंगे 2018 में जो कि और बढ़कर हो चुका है 928, क्योंकि इसकी जो भी माइंस और माइनरीज जो इसके जो भी इक्विपमेंट्स और माइंस है वो सब इसके मोस्टली चाइना में है। अब हम देख लेते हैं कंपनी का डेट और नेटवर्थ इंक्रीजिंग है या डेट
इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में, तो दैट इज 2017-18 में जो कि इसका डेट था 45,409, जो कि 2018-19 में थोड़ा सा घटकर हो चुका है 45,170, दैट इज गुड इंडिकेशन। और उसके अपोजिट साइड में इसका नेटवर्थ जो कि पिछले साल दैट इज 2017-18 में जो था 35,714, जो कि 2018-19 में बढ़कर हो चुका है 38,152, दैट इज ऑल्सो गुड इंडिकेशन कि इसका नेटवर्थ कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि वो कंपनी कितना सेल्स करती है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट डिपेंडेंट भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2017-18 में जो कि इसका सेल हुआ था 55,971, जो कि 18-19 में इसका सेल बढ़कर हो चुका है 63,292। अगर इस तरह से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो इन फ्यूचर दैट इज 2021-2022 में भी इसका बहुत ही अच्छा सेल एज वेल एज प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी करंटली कितने पे ट्रेड करी, तो दैट इज़ 32.85, और इसका अगर आप 5 ईयर का लो देखें तो वो है 20.14। अगर अभी भी आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो 30 के लेवल पर, तो आपको 50 से 100% आपको रिटर्न आराम से देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में। अगर आपको सेल का एनालिसिस अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।